तो वेलकम माई बाबा डेयरी फार्म और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज का हमारा टॉपिक ऐसे भाइयों के लिए है जो डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, खासकर मेरे जैसे युवाओं के लिए। तो सबसे पहले हमें डेयरी फार्म के मॉडल को समझना है कि हमें इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कैसे काम करना है और क्या काम करना है। तो इसके 3-4 मॉडल हैं। एक तो है ब्रीडिंग का मॉडल, जिस पे आप सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग के ऊपर काम करोगे। दूसरा है दूध का मॉडल, जिसके ऊपर आप दूध के ऊपर काम करोगे। और तीसरा है सेल परचेज वाला, जो भैंसों की ले बेच करते हैं। तो ये मॉडल जिसके ऊपर आप, और ये तीनों ही मॉडल अपनी जगह पे सारे सही हैं, लेकिन एक नॉर्मल बंदा जो मिडिल क्लास बंदा है, मेरे जैसा बंदा, वो इन तीनों मॉडलों में से अलग अलग किसी एक पे काम नहीं कर सकता। उसको मिक्सिंग काम करके इन मॉडलों को तीनों को मिला करके थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके, और तभी वो कामयाब हो सकता है। कैसे हो सकता है वो आगे वीडियो में जानेंगे। तो आपके पास जितनी भी भैंसें हैं, 2-4 भैंसें, वो 15 केजी से ऊपर की होनी चाहिए। एक तो अगर आपके पास कम दूध की भैंस है तो उनको सेल करो, और एक भैंस या 2 भैंस से ही आप स्टार्ट करो। उनके ऊपर साथ में आप ब्रीडिंग का ही काम कर सकते हो। लेकिन कुछ भाइयों की सोच है, या कुछ भाई बोलेंगे कि हम से केवल और केवल दूध के ऊपर काम करेंगे, तो किसी के पास इतने पैसे नहीं होंगे मेरे जैसे भाई के पास कि वो 2 भैंस से अब लेके आए, 2 भैंस से फिर 3-4 महीने के बाद लेके आए, और 2 भैंस से फिर 3-4 महीने के बाद फिर डाले। तो साल में उसको 6 से 7 भैंस से तो ज़रूर डालनी पड़ेगी, तभी वो दूध मेंटेन हो पाएगा और किसी तक पहुंच पाएगा वो दूध इतना, तभी वो सेल कर पाएगा। क्योंकि उसको 12 महीने इतना ही दूध अवेलेबल करवाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, तभी वो दूध के ऊपर काम कर पाएगा। और इतने पैसे 10-15 लाख रुपए किसी के पास होंगे नहीं, क्योंकि उनके रहने के लिए जानवरों के, और एक प्लस की भैंस से आएंगी। क्योंकि 1 लाख में तो आपको 15-16 केजी की भैंस कोई मिलेगी नहीं। कम से कम 130-135 की आपको 16-17 केजी वाली भैंस मिलेगी अच्छी। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ को क्लोज करना है। हालांकि ऐसे ग्रोथ ज़्यादा जल्दी हो सकती है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो इसलिए मैं अपने घर पे जो भैंसे हैं उन्हीं से काम चलाना है। तो उन्हीं से आप मैनेज करो, और उनके ऊपर आप ब्रीडिंग का काम करो। अच्छे सीमन यूज आप कर सकते हो। 300-400 रुपये में हर एक अच्छे से अच्छे बुल का सीमन आपको अवेलेबल हो जाएगा, और इतने रुपए एडजस्ट हर एक बंदा कर सकता है। तो हमें क्या करना है, जब तक हमारे पास ज़्यादा दूध नहीं होता तो थोड़े दूध को हम दोजी को दे सकते हैं, या गांव में सेल कर सकते हैं। साथ में उसके ऊपर ब्रीडिंग के ऊपर काम करेंगे तो अच्छे कटड़ियाँ आएंगी। उन कटड़ियों को हम तैयार कर सकते हैं, और आगे इन फ्यूचर वो हमें अच्छा प्रोडक्शन देंगी, तो हमें खरीद करके लाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने अच्छे सीमन यूज किए हैं अपनी भैंसों पर। 16-17 केजी की अगर हमारी भैंसें हैं तो नो डाउट वो भी आपको एक अच्छा प्रोडक्शन ज़रूर देंगी। अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ही ख़राब है तो बाई चांस वो 10-10 केजी पे रह जाएं, वरना आपकी वो कटड़ियाँ आगे दूध ज़रूर देंगी। और हम धीरे धीरे आगे शेड का भी मैनेजमेंट, जैसे जैसे हमारा फार्म ग्रो होता चला जाएगा, तो धीरे धीरे हम उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि हम मिडिल क्लास बंदे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि एकदम 10-15 भैंसों का शेड बनाएं। तो आप जितनी भी जगह उसी में एडजस्ट करें, ब्रीडिंग के ऊपर काम करें, दूध के ऊपर काम करें। अगर एक आप एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं तो आप साथ में 1-2 भैंसों का सेल परचेज का भी काम ज़रूर करें, क्योंकि वो आपको फार्म को ग्रो करने में ईजिली हेल्प करेगा। बहुत जल्दी आपका फार्म ग्रो होगा। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं तो, नहीं तो आप इस काम से दूर रहें। क्योंकि सेल परचेज का काम ऐसा है कि आप ज़िंदगी में कभी भी ऐसा बिठा देगा आपको, ऐसे लोग बैठे हैं भैंस बेचने वाले, इतना फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ कि आपको कभी दूध पीने के लिए भी भैंस रखने से डरोगे। आप घर पे भैंस नहीं रखोगे। तो आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, तभी आप इस काम में 1-2 भैंस से ले करके आए, बेचते रहें। अच्छे दूध वाली भैंस लेके आए। कैसे करना आपको, 16-17 केजी की अगर आप भैंस लेके आओगे, आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है तो आप सेल करें, नहीं तो रहने दे। 16-17 केजी आप दूध बेच करके भी एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं, और अपने डेयरी फार्म को धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हैं।
तो आप ब्रीडिंग के ऊपर काम करोगे, दूध के ऊपर आपका काम हो गया, आपकी कटड़ियाँ तैयार होंगी, इसके कटड़ियों के ऊपर काम हो गया। और आप अगर सेल परचेज का काम कर सकते हो तो छोटा मोटा सेल परचेज का काम हो गया। तो ऐसे करके आप अपने डेयरी फार्म को 3 से 4 साल में ईजिली खड़ा कर लोगे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों का आपको लेखा जोखा पूरा रखना है, आपको पास पूरा हिसाब होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि खर्चा चाहे लाख रुपए का करो, लेकिन हिसाब आपके पास पाई पाई का होना चाहिए। तो आपका खर्चा कितना ही हो, आपको बचे ना बचे, जो कुछ भी हो, लॉस में चल रहे हो प्रॉफिट में चल रहे हो, एक एक रुपए का आपके पास हिसाब होना बहुत ज़रूरी है। आपने कौन से सीमन यूज किए, कौन सी भैंस कितना दूध दे रही है, कैसे आप ब्रीडिंग कर रहे हो, हर चीज़ का लेखा जोखा, कहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, कितना नहीं लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, आपके पास पूरी डिटेल होनी बहुत ज़रूरी है। और ये आपकी आदत अच्छी है, क्योंकि आगे चल के आपके लिए जब आपका डेयरी फार्म बड़ा होगा तो आपके काम आएगी। क्योंकि लेखे जोखे के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप अपने दिमाग में हर एक बात नहीं रख सकते। तो उम्मीद आप सब भाइयों को कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू जी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।